अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि एलओसी पर भारत ने अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जो फौज है उसकी तादाद बढ़ गई है और उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो हर वक्त तैयार रहें, किसी भी वक्त उनको ऑर्डर हो सकता है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दें। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन, एक खबर ये भी आ रही है कि इंडिया में एक बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है। अनकरीब वो मीटिंग हो सकती है, आज की रात भी वो मीटिंग हो सकती है, कल भी आप लोगों को वो होती हुई दिखाई दे सकती है, या इन दिनों में किसी भी वक्त एक बड़ी मीटिंग हो सकती है। अमित शाह की सरबराही में ये मीटिंग होने के चांसेस हैं। जो इंडिया की आला क़यादत है, चाहे वो सियासत से रिलेटेड है या आर्मी से रिलेटेड है, ये तमाम के तमाम इकट्ठे होंगे और अमित शाह की क़यादत में ये एक बड़ी मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के बाद इंडिया किसी भी वक्त अपना जो नापाक इरादा वो पहले जाहिर कर चुका है उसके ऊपर अमल कर सकता है। जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इंडिया की आला क़यादत की तरफ से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी जा चुकी है। तो इस तरह की कोशिश इंडिया कर सकता है जो कि इसको भारी पड़ेगी, क्योंकि ये कोशिश इस बार जो इंडिया करेगा वो उसका इतना बुरा हाल कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई उसमें ये पैगाम वाज़ेह तौर पर इंडिया को चला गया पाकिस्तान की तरफ से कि अगर आप लोग अब ये समझेंगे कि हम लोग कुछ सब्र करेंगे, हम लोग कोई देखेंगे कि चलें थोड़ा सा खेल के ये लोग बाद आ जाएंगे, या हम लोग मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि चलें इनको सिर्फ रोकने की कोशिश करते हैं, इससे आगे और कुछ नहीं करते, तो इस मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन ये तगड़ा और भरपूर जवाब इंडिया को दिया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर छोटा सा हल्का फुल्का सा भी अटैक करने की कोशिश की तो इंडिया का कोना कोना आग उगलेगा, इंडिया का हर एक इलाका उसमें कोहराम मचा दिया जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं इस बार किया जाएगा कि हल्का फुल्का सा कोई थोड़ा सा खेलते हैं या हम लोग अपने कोई एक दो पायलट भेजते हैं, कोई दो चार तैयारे भेजते हैं, वो थोड़ी सी मस्ती इंडिया में करके वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की तरफ से पैगाम दिया जा चुका है कि अगर कोई छोटी सी भी कोशिश इंडिया ने इस तरह की जो कि यकीनन एक नाकाम कोशिश होगी, तो उसके बाद पाकिस्तान इंडिया को इस तरह का जवाब देगा कि शायद तारीख में आज से पहले कभी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जवाब नहीं दिया गया होगा। इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां से मोदी को बददुआएं ना मिल रही होंगी कि तुमने पंगा क्यों लिया है। अब नाज़रीन, इसी के साथ साथ इंडिया जो सा वो प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। रशिया के पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है रशिया के, उसके तरले कर रहा है, उसके तलवे चाट रहा है कि मुझे किसी तरह 5 S-400 और दे दिए जाएं। अब नाज़रीन, ये S-400 क्या है? क्या इंडिया के पास पहले नहीं है? आप लोग जानते हैं कि एक मर्तबा पहले भी पाकिस्तान रशिया का S-400 तबाह कर चुका है। आदमपुर के इलाके में जो इंडिया ने अपना S-400 तैनात किया था पाकिस्तान के तैयारे गिराने के लिए या पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल चलाया जाता है उसका दिफा करने के लिए, तो वो पाकिस्तान पहले भी एक मरतबा S-400 इंडिया का आदमपुर में तबाह कर चुका है। और इससे नाज़रीन रशिया के S-400 की जो डिमांड थी उसमें भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा था। जो उसकी वैल्यू थी, देखें जो S-400 है ये यकीनन एक कामयाब किस्म का दिफाई सिस्टम है। इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा कमजोर किस्म का सिस्टम है, लेकिन देखना ये होता है कि हमला करने वाला मुल्क कौन सा है। ये देखना होता है कि जिस मुल्क से हमला किया गया उसका दिफा कर सकता है या नहीं कर सकता। और एक ये भी बड़ी वजह होती है, आप कोई भी डिफेंस सिस्टम अपने मुल्क के किसी हिस्से में निस्ब करते हैं तो फिर वहां पर सारा माहौल देखा जाता है कि किस तरह का अटैक किया जाएगा। देखें, हर एक डिफेंस सिस्टम होता है ना, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। तो ये देखना होता है कि यार ठीक है, हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है ये है तो बड़ा जदीद किस्म का। यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। इजराइल की जो आयरन डूम था उसका,
उसके बड़े चर्चे थे पूरी दुनिया में, लेकिन उसकी ऐसी की तैसी किसने फेर दी, उसको पूरी दुनिया में बदनाम किसने कर दिया? ईरान ने। ईरान ने अभी अपने लोकल मिसाइलों से हमला किया इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कई जो ईरानी मिसाइल थे वो इसराइल की शहरी आबादियों में जाकर टकराए। अब ये नहीं आप लोग कह सकते कि आयरन डूम है वो कोई बेहतरीन डिफेंस सिस्टम नहीं है, या आयरन डूम एक बेकार सी टेक्नोलॉजी है। नहीं नाज़रीन, दुनिया के जो टॉप के डिफेंस सिस्टम आते हैं उनमें आयरन डूम भी आता है। आप इसराइल की किसी भी टेक्नोलॉजी को हल्के में नहीं ले सकते। वो दुनिया का बड़ा ताकतवर तरीन मुल्क है, ये आपको मानना होगा। ठीक है, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन ये आप लोगों को मानना होगा कि उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी है वो आम नहीं है। इसी तरह आप S-400 को ये नहीं कह सकते कि वो दिफा कर नहीं सकता। वो बड़ा अच्छा दिफा कर सकता है, लेकिन अगला मुल्क भी इतना जोगा होना चाहिए ना जो उसको अपने मुल्क में निस्ब कर रहा है, तो उसका यूज कैसे करना है। अगले जो तुम पे हमला करने आ रहे हैं, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आ रहे हैं, वो किस तरह की आर्मी है, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह की है, ये भी देखनी होती है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रशिया इंडिया को क्या S-400 मजीद 5 जो S-400 उसने मांगे हैं वो दे सकता है? जी नाज़रीन, बिल्कुल दे सकता है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई शक की बात भी नहीं है। इंडिया को यकीनन वो S-400 दे सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इंडिया और रशिया के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। कई लोगों को मैं यहाँ पर ये कहते हुए देख रहा हूँ कि जनाब रशिया लिफ्ट नहीं करवा रहा इंडिया को। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना की वजह से लिफ्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर वो एक ये भी अपना जवाब पेश करते हैं कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान भी कुछ अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन यहां पर मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान अभी कुछ ताल्लुकात अच्छे बने हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बने हुए हैं। रशिया के और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बड़े खराब हैं। इंडिया के और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो इस वजह से आप लोग ये कह सकते हैं कि रूस है जो वो मदद कर सकता है इंडिया की, और मुझे लगता है कि वो करेगा भी। वो इस हद तक की मदद कर सकता है ना नाज़रीन कि वो उसको टेक्नोलॉजी दे सकता है। अब वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि वो अपनी फौजें दे दे या फिर इंडिया के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसको सहूलत ही दे सकता है, तो इस हद तक वो उसकी मदद करेगा। फिर नाज़रीन, जो इंडिया वो एक और टेक्नोलॉजी रशिया से मांग रहा है, जो यकीनन अगर रशिया हमें भर भी लेता है तो रूस को दो चीजें देखनी होगी। एक चीज तो ये देखनी होगी कि अगर मेरी ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, जैसे आप लोग जानते हैं राफेल की मार्केट कितनी ज्यादा गिराई इंडिया ने, जब पाकिस्तान ने 6 राफेल तैयारे गिरा दी इंडिया के, उसी के साथ साथ राफेल की जो मार्केट थी वो जमीन बोस हो गई। तो एक चीज तो रूस को ये देखनी होगी कि अगर मैं अपना ये हथियार इंडिया के हवाले कर देता हूं, जो कि बहुत बेहतरीन किस्म का हथियार है, तो फिर अगर पाकिस्तान इसको नकारा बना देता है, या जैसे पाकिस्तान ने S-400 आदमपुर में मेरा एक बिल्कुल मलिया मेड कर दिया, तो इसको भी खत्म कर देता है, तो फिर मेरी जो टेक्नोलॉजी है जिसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं उसका क्या बनेगा? ये रशिया को सोचना होगा। अब नाज़रीन, ये हथियार है Su-57। अगर रशिया हामी भर भी देता है तो जितनी जल्दी इंडिया कर रहा है ना पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, इतनी जल्दी उसके पास ये टेक्नोलॉजी आ तो सकती नहीं है। जाहिर सी बात है, एक टाइम लगता है। ऐसे तो नहीं आपने मांगी और उसने दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक टाइम लगेगा। इससे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडिया इस जंग को लंबा खींच सकता है। तो दूसरे नंबर पर नाज़रीन, रशिया को एक और चीज देखनी होगी, रूस को ये चीज देखनी होगी, अगर वो हामी भरता है तो वो कितनी जल्दी इंडिया की मदद कर सकता है। और अगर इंडिया की मदद वो इस लिहाज से करता है कि पाकिस्तान कोई मतलब वो इंडिया को इस तरह का हथियार सप्लाई करता है जिससे पाकिस्तान पर हमला किया जाए। देखिए, एक होता है जो दिफा करता है, जैसे आप लोग डिफेंस सिस्टम लगाते हैं, तो ठीक है आपके मुल्क के ऊपर कोई हमला कर रहा है, उसने वो उस हमले को नकारा बना दिया, वो एक अलग बात होती है। लेकिन एक होता है जो हमला करता है दूसरे मुल्क के ऊपर, वो आपके मुल्क का हथियार इस्तेमाल हुआ है उसमें। यहां रूस को देखना पड़ेगा कि अगर मैं इंडिया को कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर देता हूं
तो फिर मुझको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यकीनन ये दो चीजें रूस जरूर सोच रहा होगा। यहां पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखें, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इजराइल भी इंडिया को हर किस्म की सहूलत देता आया है, लेकिन अब इन मुल्कों का कसूर नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा है कि इजराइल एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके जो हथियार हैं, उसकी टेक्नोलॉजी है, वो काफी ज्यादा अहमियत रखती है पूरी दुनिया में। काफी जदीद तरीन किस्म के उसके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन ये भी तो देखे ना कि दे किसे रहे हो तुम, वो इतने जोगे हैं। जैसे उन्होंने राफेल की जनाब बर्बादी फेर दी, इसमें राफेल का कसूर कोई नहीं था। इसमें पाकिस्तान के जो तैयारे हैं JF-17 थंडर या F-16 या दूसरे तीसरे जो तैयारे हैं, उनका कोई मतलब खास किरदार नहीं था। इसमें था पाकिस्तान के पायलट और इंडिया के पायलट का हाथ। इसे चला रहे थे पाकिस्तान के पायलट। मशीनरी बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत ये चीज रखती है कि उसको इस्तेमाल करने वाला कौन है। तो यहां पर जो पायलट थे उनका ज्यादा अहम किरदार था। वहां पर जो राफेल में बैठे हुए थे वो बोंगे लोग थे, जिन्हें शायद राफेल हैंडल करने का भी ना पता हो अभी तक कि इसके टोटल जो फीचर है हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो इस वजह से 6 राफेल गिराकर जनाब राफेल की मार्केट गिरा दी। तो ये चीज देखने वाली होती है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग 100 तादाद बढ़ा लें जनाब, अपनी आवाम को PHDO बना लें। मुझे आपकी इस न्यूज की समझ नहीं आई कि LOC के ऊपर जनाब तादाद बढ़ गई है, वो अक्ल के अंधो हो। फौज किसी दूसरे मुल्क में जाकर आज के दौर में अटैक नहीं कर सकती। अगर खुदा ना खास्ता आपने शौक पूरा करना भी है, या ड्रोन बेचकर करना है, या कोई इस तरह की हरकत बेचकर, या कोई छोटा मोटा मिसाइल मारकर, या कोई ऐसा शौक पूरा करना है, वो खुद तो ऐसा भी होगा कि तुम अपनी आर्मी को कहोगे चढ़ दौड़ पाकिस्तान के ऊपर, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके पाकिस्तान में आ जाएगी। तो ये यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया को कि देखा साडे च जज्बा कितना ही, ते कोई गल नहीं, ठंडा कर देंगे, आ जाओ। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।